साथियों, आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ खड़े हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं। हम भटकेंगे नहीं हमारे मुद्दे से। हमारा मेन मुद्दा पानी की समस्या। आज 70 साल इस देश को आजाद हुए हो गए। 70 साल के बाद आज हमें पानी के लिए, पानी की मूलभूत सुविधा के लिए क्या धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बड़ी शर्म की बात है इस राजस्थान सरकार के लिए कि इस गर्मी की भीषण गर्मी में 40,000 से ज्यादा की जनसंख्या इस सुल्ताना शहर की है। सुल्ताना कस्बे की 40,000 से प्लस जनसंख्या होने के बावजूद ये प्रशासन नींद में सो रहा है। ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पूर्व सुल्ताना ग्रामवासी कलेक्टर साहब से मिले थे। कल मेरी 6 मिनट तक कलेक्टर साहब से बात हो रही थी। कलेक्टर साहब से मिले और जब कलेक्टर साहब ने यहाँ के एसपी को फोन किया तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मालिक, सबसे बड़े पद पे बैठे आदमी को यहाँ का एसपी कहता है कि सुल्ताना में राजनीतिक कारणों से हम काम नहीं कर पा रहे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक मौजूद अधिकारी, इस जिले का सबसे बड़ा पीएचईडी का अधिकारी ये कहता है कि मैं राजनीतिक कारणों से इस सुल्ताना शहर के पानी की सुध नहीं ले सकता। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं साथियों, आज मैंने कल कलेक्टर साहब से भी कह दिया था और अब यहाँ एसएचओ साहब भी खड़े हैं, एसडीएम साहब से कल मेरी बात हुई थी। अगर आज इस सुल्ताना की जनता की पानी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आप अपने ऑफिस में बैठ नहीं सकते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जिले का कलेक्टर, यहाँ के एसडीएम, जेईएन और पानी का कोई अधिकारी अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ आज की रात नहीं सो पाएगा। हम कमजोर आदमी नहीं है, हम राजनीति भी नहीं करना चाहते। हम पानी के ऊपर चुप रहे। पिछले दिनों जब ग्रामवासी कलेक्टर के पास गए तब तक हम चुप रहे, लेकिन जब ग्राम पंचायत के सरपंच साहब शेड्यूल कास्ट के सरपंच होने के बावजूद यहाँ के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत का सरपंच इस झुंझुनू विधानसभा के, मेरी समझ में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ये सुल्ताना है। ये नगर पालिका बन जानी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बन पाई। इसके बावजूद सरपंच साहब ने लाचार होकर मुझसे ये कहा कि मेरी कोई भी सुनवाई नहीं करता। मैं जिसके पास जाता हूं कोई फोन नहीं उठाता। और ये जनता, परसों जब हम पंचायत भवन में बैठे थे, ये 50 औरतें, माताएं, बहनें आके इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया और उसी वक्त हमने ये निर्धारित कर लिया कि आज 19 तारीख को 9:15 बजे इस ऑफिस के बाहर हम बैठ जाएंगे और अनिश्चित काल तक के लिए बैठ जाएंगे जब तक इन अधिकारियों के कान नहीं खुलेंगे। कान खोल के सुन लेना। मैं ऐसे तो साहब आपसे कह देना चाहता हूं, आप जिम्मेदार होंगे इस बात के। अगर अभी हमारे बीच एसडीएम साहब नहीं आएंगे, यहाँ का एक्शन नहीं आएगा, हमारी एक एक जो जेन्युइन समस्याएं हैं मैं इस जनता के सामने ये पढ़ देना चाहता हूं। हमने कल परसों यहाँ के मौजूद 5-7 आदमियों के साथ इस सुल्ताना शहर के प्रत्येक कुएं का निरीक्षण किया है। एक एक बात का हमने नोट किया है। मैं आप सबके बीच ये बातें रख देना चाहता हूँ। इसके अलावा अपना कोई भी अगर पॉइंट हो, किसी मोहल्ले का, किसी वार्ड का, किसी आदमी की समस्या अगर छूट गई हो तो सबसे पहले तो हमें वो लिखवाई जाए, हम भ्रमित नहीं हो जाए, हमारी कोई मांग नहीं रह जाए। मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो शर्तें हमने लिखी है, हो सकता है कुछ चीजें छूट भी जाए, कोई चीजें हमारे ध्यान में नहीं आए, मैं आपके ध्यान में लाने के लिए, मेरी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, आप सब मौजूद और जिम्मेदार आदमी इस बात को सुन रहे हैं, आपके बीच ये सुना देना चाहता हूं। जो शर्तें हमने लिखी है, कुएं के चलाने वाले कर्मचारी अथवा डेली वेजेज के, मैं आपको बता देना चाहता हूं, डेली वेजेज के जो रुपए मिलते हैं ये अधिकारी अपने जेब में डालते हैं। इस सुल्ताना के एक भी कर्मचारी को, एक भी आदमी को ये भुगतान नहीं करते हैं। तो हमारी ये मांग है कि कुएं चलाने वाले कर्मचारी अथवा डेली वेजेज के आदमी निर्धारित करें। जेईएन और इस गांव के 5 मौजूद आदमियों की एक कमेटी बने, वो कमेटी के साथ बैठकर एक एक कुएं के आदमी निर्धारित करे। लोगों की समस्याएं इस गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में जो अपनी समस्याएं थी वो सुनने के लिए एक अच्छे भाव से आपके बीच आए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी 5 नई मोटरें
देने की घोषणा आपके सरपंच साहब ने ग्राम पंचायत से की है। इसके आज ही ये कह रहे हैं कि मैं ग्राम सेवक से मिलकर उसका प्रस्ताव बना के भिजवा दिया जाएगा। 5 मोटरें इनकी तरफ से दी गई है। कई चीजों में हमारे पुरानी मोटरें थी, जल्दी जल जाती है, 2 दिन 5 दिन चलती है, उसके बाद जल जाती है। तो जिन जिन मोटरों में ज्यादा समस्या है, सबसे पहले प्राथमिकता हम 500 मोटरों को देंगे। तो सरपंच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये तुरंत एक्शन लेते हुए हमारे को पाएगा और इस बात को मान ली गई है और उसके लिए 19 के 19 कुओं के ऊपर आदमी निर्धारित किए जा रहे हैं। दूसरी सर, गौशाला के आगे जोड़िया रोड के ऊपर जो एक कुआं है जिसमें एक पाइपलाइन लगी हुई है, उससे 3 मोहल्ले उसके आड़ोस पड़ोस में लगते हैं, उनके अंदर पाइपलाइन नहीं है। उसकी पाइपलाइन की अपनी बात हुई है, उसमें 3 बस्तियां आती हैं, एक गोपा बस्ती आती है। उसको ये कह रहे हैं कि इसी महीने में हमने इनसे प्रस्ताव ये रखा था कि 500 मीटर आगे से जोड़ दिया जाए, तो वो जल जीवन मिशन के ठेकेदार को बुला के उससे ये काम करवा के देने का आश्वासन हमें दिया है। हमने 5 इंची 4 इंची की पाइप के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी है, तो 4 इंची की पाइप के लिए एक्शन साहब ने 7 दिन का समय लिया है कि 4 इंची की पाइप लगाने से आगे के 19 नंबर वार्ड में पानी की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। उसको 3 दिन में करवा दिया जाएगा। सैनिक कॉलोनी में जहाँ नई लाइन जुड़ी हुई है, वह उसको ये कह रहे हैं कि इसी महीने में हमने इनसे प्रस्ताव ये रखा था कि 500 मीटर आगे से जोड़ दिया जाए, तो वो जल जीवन मिशन के ठेकेदार को बुला के उससे ये काम करवा के देने का आश्वासन हमें दिया है। ड्राई के एवज में 4 नए कुओं का प्रस्ताव जयपुर भिजवा दिया गया है। चीफ इंजीनियर साहब की सैंक्शन बाकी है, एडिशनल चीफ साहब ने साइन कर दिए हैं। वो 4 कुएं जो ड्राई के एवज में है वो आपको सुल्ताना ग्राम वासियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है, जो टंकी का काम की फाइल अप्रूव हो चुकी है, ये बात एससी साहब और एक्शन साहब ने मुझे बताई है। तो चीफ इंजीनियर साहब के साइन होते ही आपके वो कुएं स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। एसडीएम साहब का यही कहना है कि जल जीवन है अपना, पानी की बड़ी समस्याएं हैं, पानी निरंतर नीचे जाता जा रहा है, कुएं सूखते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 8 टैंकर पर डे देने की आपको घोषणा कर रहा हूं, लेकिन एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाए। जिस आदमी के पास पहुंचनी चाहिए वहीं पे जरूरतमंद जगह पे जानी चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। इनके मन में ये भाव है कि पानी तो हम कहीं से भी अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन उसकी वेस्टेज हो जाए, कल कोई जिसको जरूरत नहीं हो वो प्रभावशाली लोग अपने स्थान के ऊपर ले जाके खड़ा कर ले, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये 5 आदमियों की कमेटी बनाने का यही एक कारण है कि इस 5 आदमियों की मॉनिटरिंग में एक एक बूंद पानी का ध्यान रखा जाएगा। सर, आपकी भावनाओं का जय हिंद जय भारत। हम आपके सामने आए और आपकी समस्याओं को सुना और जहाँ तक प्रशासन की तरफ से जितनी भी मदद होगी वो पूर्ण रूप से करेंगे। ये कुछ 15-16 पॉइंट्स थे आप सभी के, उन पॉइंट्स को एकदम गौर से हमने नोट किया है और एक्शन साहब को और एएन साहब को इस मामले में हिदायत दे दी गई है। इनका टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये आपका कार्य सुचारू रूप से चालू कर देंगे। सुल्ताना ग्राम वासियों के पिछले 3-4 महीनों से पानी की इस 48 डिग्री टेम्परेचर में भारी समस्या हो रही थी, बूंद बूंद के लिए परेशान हो रहे थे, जिसके लिए कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया था। आज हमने यहाँ जेईएन ऑफिस के सामने सभी एकत्रित होकर महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ के प्रबुद्धजन सबने ये निश्चित किया था। आज से 3 दिन पहले पंचायत भवन में सारे गांव की वार्ड वाइज सारी समस्याएं सुनी और उनका निवारण होने का, उनका क्या रास्ता निकल सकता है, ये सारी बातें हमने एक कागज़ पे नोट करके आज यहाँ के अधिकारियों के माननीय एसडीएम साहब हमारे बीच पधारे हैं, एक्शन साहब आपके बीच में हैं और एएन और जेईएन साहब यहाँ बैठे हैं। इनके साथ बैठ के हमारी जो मांगे थी उन मांगों पे चर्चा हुई है। जो तुरंत प्रभाव से आज के आज चालू होने वाली चीज़ें हैं, जो समस्याएं आज ही खत्म हो सकती थी, उनका निर्णय आज के लिए लिया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टेक्निकल 7 दिन लगने हैं, उनके 7 दिन का समय लिया गया है। किसी चीज़ में 20 दिन का समय लगना है बजट आने और करने में, तो उसके लिए 20 दिन का समय निर्धारित किया है। और इन सारी समस्याओं का आज एक अच्छे माहौल में बैठ के
हमारी चर्चा हुई है और ये सारी की सारी मांगें हमारी मान ली गई हैं। हर आदमी को पानी पहुंचाना, और इस देश को 70 साल हो गए आज़ाद हुए, इसके बावजूद आज पानी के लिए जनता भटक रही है। तो इसके लिए मैं राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप जब पानी और बिजली की मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते तो चांद और तारों की बात करते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, आज आपको सबसे पहले पानी की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, आपके सामने हज़ारों महिलाएं पिछले 3-4 घंटे से यहाँ बैठी हुई थी, तो इनकी सबकी समस्याओं का निवारण किया गया है।